नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। आज की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है ढंढूर का, जहां पर एक गरीब व्यक्ति रात को अपनी पत्नी और एक पोती 8 साल की इंदु के साथ सोता है और रात को करीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास उसके घर की छत गिर जाती है, जिसमें उस परिवार में से 2 सदस्य जो है चले जाते हैं। उनकी जो पत्नी है उनकी और जो वो पोती है उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। तो आइए पहले तो जो भीम सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है, जो जिनके साथ ही इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनसे जान लेते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहा। क्योंकि अगर घर की बात करें तो घर इतनी ज्यादा जर्जर हालत में था कि आप सोच सकते हैं कि हल्का सा जो है कल मौसम खराब हुआ था और उसी की वजह से उनके घर की छत गिर गई। तो क्या गरीबों को जो इतनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई है, इतनी सारी योजनाएं उनके लिए लागू की गई है, तो क्या उन सुविधाओं का, उन योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिला? क्या कारण रहा, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। 12 बजे का टाइम है, छत गिरी, बहुत आवाज़ लगाई मेरे को, किसी ने नहीं सुनाई मेरी आवाज़। फिर 2-2:30 बजे सुनी आवाज़ मेरी, जब सुनाई दी बहुत मारे में आवाज़। किसमें? पत्नी थी मेरी, पत्नी मेरी पोती थी मेरी। सर, जिस तरह से आपके घर की हालत इतनी खराब थी, तो गरीबों का तो जैसे BPL कार्ड भी होता है, मिले नहीं जी हमने तो कुछ। आपने कोशिश की थी? 3 बार तो कोशिश कर दी मैंने, और की जी। मिला नहीं कुछ भी इसको। अभी आपकी कोई मांगे हैं? अभी आप कुछ चाहते हैं? मांगे तो परिवार गरीब है, इसकी माता पिता तो वापसी आ नहीं सकते जी। मांगे क्या? इस दर्द के टाइम में सरकार को इसका पाँव व्यक्ति है उसको उसका। मेरा नाम महेंद्र सिंह, गैदर निवासी ढंढूर बीड़, मैं एक RTI कार्यकर्ता हूँ। ये जो साथी भीम सिंह है, इसका करीब रात्रि 12:30 बजे छत गिर जाने से जो है इनकी वाइफ, पत्नी इनकी रानी देवी और इनकी पोती जो है इंदु उर्फ इंद्रो, उसकी मृत्यु होगी इस हादसे में। और ये मजदूर परिवार है, दोनों मियाँ बीबी अपने मजदूरी करते हैं। लंबे समय से इसने प्रयास किया BPL परिवार से, भाई मुझे सरकार की योजना का फ़ायदा मिले, मुझे मकान की मरम्मत के लिए पंचायत से गुहार लगाई, सरकार से लगाई, काफ़ी बार CSC सेंटर में जाके इसने एप्लीकेशन लगाई। उसके बावजूद इसको जो है गरीब BPL परिवार के साथी को किसी इस सरकार की चलाई गई योजना का पंचायत द्वारा फ़ायदा नहीं कराया गया, जिसके कारण आज इसको इस हादसे से परिवार खो दिया, इससे जूझ रहा है। ये इसकी टांग खुद की भी टूट चुकी है। मैं इसमें ये कहता हूँ कि पंचायत ने जो अपने मियाँ मिट्ठू लोग थे नज़दीकी, उन लोगों को निजी फ़ायदा पहुंचाया गया, उन लोगों को जो है लोन दिया गया। मेरे पास एक लिस्ट है ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा, जो पंचायत BDPO द्वारा मेरे को सर्टिफाइड करके दी गई। यहाँ उन लोगों को लोन मिला है जो धनाढ़ हैं, जो कोठी है, बंगलेदार है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन लोगों को 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक लोन मिला है, प्रधानमंत्री योजना के तहत या ग्रामीण गरीबी रेखा के अनुसार। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ है, ये कहीं न कहीं पंचायत की, ढंढूर बीड़ की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमी है, जो आज भीम सिंह ने अपने परिवार के 2 सदस्य खो दिए। मैं एक सबूत के तौर पर आपको दिखाऊंगा। मनोज कुमार जो सरपंच है, उसके भाई हनुमान पुत्र राधेश्याम, उसको BPL की तरफ से हनुमान पुत्र राधेश्याम को उसको जो है लोन मिला हुआ मकानों के लिए। लेकिन जो वंचित लोग हैं, जो उनको पैसा नहीं देता, मुखबरी नहीं देता, हिस्सा नहीं देता, उन लोगों को वो लोग लोन नहीं दिलवाते। और उसके अंदर सबसे बड़ा ये जो हादसा है वो पंचायत की जिम्मेवारी है। इसमें मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, ये वीडियो ने जो सर्टिफाइड करके दी है, जो गरीबी रेखा में जिनको छत प्रोवाइड कराई जाए, मरम्मत कराया जाए, मकान का लोन दिया जाए। और जो पंचायत के लोग कहते हैं गांव में लोन नहीं मिलता, फिर ये कैसे मिला? 2010 से 20 तक इन लोगों को, सैकड़ों लोगों की तादाद है जिनको लोन मिला है। ये हादसा जो कहीं न कहीं पंचायत की कमी रही है। गरीब जो लोग हैं उनको
सरकार की दी गई स्कीमों से वंचित रखा गया है। तो इसमें आपका कहना है कि कहीं ना कहीं सरपंच की वजह से जरूरतमंद लोगों को तो नहीं मिल रहा है और जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है उनको ये लोन बिल्कुल ये सत्य है, इस बात में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मैंने आरटीआई कार्यकर्ता हूं, मैं सच कहूँगा, मैंने जोखिम झेले। गांव में जिस व्यक्ति को मनरेगा में मजदूरी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिली। मेरे गांव का एक अच्छा परिवार जिसके ज़मीन 6 किले जिसका नाम संदीप सिवाच है और कामरेड है, वो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। मेरे गांव में मृतक लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो भीम सिंह को कैसे मिलेगा? भीम सिंह तो एक सच्चा और अच्छा ईमानदार मजदूर है, इसको कैसे मिलेगा? क्योंकि ये भ्रष्टाचार से लिंपित नहीं है। उसको वैसी व्यवस्था के लोग चाहिए जो उसके साथ गंदी व्यवस्था के लोग। और सीधी बात, आप तेरे मिली भक्ति दे। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। जो आज कांग्रेस के टाइम में जो लोग कहते थे 1 रुपया ऊपर से चल के आता नीचे 10 पैसा बनता है, वो हालात आज उससे ताकतवर दलाल पैदा हो रहे हैं इस व्यवस्था के अंदर, जो गरीब आदमी तक जो उसका हक पहुंचाने नहीं देते, उससे पहले वो लोग छीन के उसके मुंह का निकाला खा जाते हैं। मृत्यु का जिम्मेदार किस मिलेगा? मृत्यु का इसमें तमाम पंचायत की जिम्मेवारी बनती है। जो इस गरीब परिवार को बीपीएल स्कीम के तहत छत प्रोवाइड नहीं करवाएगी, इसको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये पंचायत की जिम्मेवारी बनती है। आज वो प्रशासन के पास कह रहे हैं हम इसको फ़ायदा दिलवाएं। कैसे दिलवा दोगे भाई? अगले का परिवार उजड़ गया, 2 जाने चली गई, आप लोग उस पर लपोसा लगा रहे किस चीज़ का? अगर आपको करना था, पंचायत के मुखिया हैं आप, उस समय आपको करना चाहिए था। और वंचित लोग जो है जिनको जरूरत है उस चीज़ की, आखिर अंतिम छोर तक जिसको जरूरत है, उस स्थिति को देख के उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए लोन। ये पंचायत का मुखिया का बनता है नेतृत्व। नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह गैदर और आरओ डंडोर बीड हिसार आरटीआई कार्यकर्ता। धन्यवाद। फिलहाल जो है ढंडूर गांव का मामला सामने निकल कर आया है और अभी इसी मामले में हम बात करते हैं ढंडूर गांव के जो सरपंच है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले में। क्योंकि अगर बात की जाए भीम सिंह की, और यहाँ पर एक सर और मौजूद है जिन्होंने आरटीआई लगाई है, उनके द्वारा कुछ जो है इल्जाम भी लगाए गए हैं कि सरपंच के तरफ से जो सुविधाएं मिली है सरकार की तरफ से जो लोन के लिए, वो सरपंच जो है बीच में दबा चुके हैं। बजाय किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को उस योजना की सुविधा देने की, उनके भाई खुद जिनका नाम के हनुमान बताया जा रहा है, उनको वो सुविधा दी गई है। उस विवरण के अंदर जो 2021 का जो ब्यौरा था, उस विवरण के अंदर खुद हनुमान का नाम भी मौजूद है। तो इस बारे में उनका क्या कहना है, चलिए सरपंच और कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये रात को सो रहे थे, सोते हुए इनको तब छत गिर गई, कमजोर छत थी, काफ़ी पुराना डैमेज मकान है इनका। और कई बार इन्होंने सरकार में आवेदन भी किया था कि इनको मकान रिपेयरिंग वगैरह का फंड मिले। इस तरह की सहायता इनको नहीं मिल पाई, गरीब हालत में थे, मकान कमज़ोर था। तो सर सहायता ना मिल पाने की वजह क्या, आपको क्या लगती है वजह? क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और बीजेपी सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास। हाँ, इसके अंदर क्या है, हमारी क्या है, कुछ मकानों के रिपेयरिंग के कुछ पैसे मिलते, बाद में क्या है, गाँव की आपस की पार्टी बनी हुई थी और ये राज्य सरकार की भूमि पर आबादी है, नाजायज़ काबिज की रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों ने इसको कैंसिल कर दिया। तो जो मकान है वो क्या नाजायज ज़मीन में था? नहीं है, 5 गांव है, ढंडूर, पीरावली, सिंधनगर, बीड, बबरान। जब और लोगों को मिल चुका है तो इनको क्यों नहीं मिला? कुछ एक को मिला था पहले, बाद में सरकार ने ये बंद कर दिया। अच्छा, बाद में सरकार ने स्कीम बंद कर दी थी। सरकार ने गाँव के लिए बैन कर दिया। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई अच्छे परिवार के लोगों को भी लोन मिल चुका है, लेकिन ऐसे परिवारों को नहीं मिला जिनको आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कुछ नहीं, क्योंकि बीपीएल के सिवाय दूसरे को तो मिलता भी नहीं है। अच्छा, बीपीएल पात्र कोई मिलता है। तो आप प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से बैठे हुए अधिकारियों से हम ये अपील करेंगे कि भाई इस तरह के हादसे दोबारा ना हो और जो जायज़ है उनका सर्वे करा के उनके मकान दुरुस्त करवाए जाएं और सरकार की सहायता उन मकानों को दी जाए ताकि हादसे रोके जा सकें। और इस परिवार के लिए मैंने सुबह एसडीएम साहब से बात की थी। एसडीएम साहब खुद भी मौके पे आए, तहसीलदार साहब आए, पंचायत अफसर आए, उन्होंने मौका मुआयना किया और उन्होंने कहा कि सोमवार को डीसी मैडम मिलेगी, आपके ग्रामीणों को उनसे मिलाया जाएगा और उनकी जो आर्थिक सहायता हो सकेगी प्रशासन की तरफ से हेल्प जरूर मुहैया करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अक्सर देखा नाम बता दीजिए। मनोज शर्मा जाता है आज के लिए जिस लेबर बनाई गई है उसको नहीं मिली और हमारे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि सरपंच को वो सुविधा मिल गई, यानी कि बीपीएल कार्ड का जो
मिलता है सरकार से, वो सरपंच को मिल गया, एक गरीब व्यक्ति को नहीं मिला। उसके घर में 2 डेथ मिली है उसको, 2 डेथ उसकी घरवाली है और बेटी है, पोती और घरवाली, 2 डेथ मिली है उसको, सिर्फ कुछ नहीं मिला। अंतिम संस्कार के लिए व्यक्ति को जाने के लिए टांग टूटी पड़ी है और छुट्टी दे दी गई है। एम्बुलेंस तक प्रशासन द्वारा अवेलेबल नहीं करवाई जा रही, इस बारे में क्या कहना? प्रशासन की कमी है, शर्मनाक प्रशासन है। डूब मरना चाहिए, इतने से पानी अगर मिल जाता है ना प्रशासन को, डूब मरो। क्यों? कारण है इसका जवाब भी दूंगा मैं। और सवाल आपने किया ना, सवाल आप कर रहे हो, जवाब मैं दूंगा। क्यों डूब मरना चाहिए? जिस व्यक्ति के लिए बीपीएल कार्ड बनाया गया है, जिस व्यक्ति के लिए कॉपी लेबर की बनाई गई है, जिस व्यक्ति के लिए जितनी सुविधा बनाई गई है, उस व्यक्ति को वो सुविधाएं नहीं दी जा रही, बट जिसको ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को वो सुविधाएं दी जा रही है। काबिल दोस्त कहता है कि मैंने आरटीआई लगाई है, जो काबिल दोस्त कहता है कि मैंने आरटीआई लगाई है, ये आरटीआई का जवाब इनके पास। इनका कहना ये है आरटीआई के माध्यम से कि इन्होंने जो है बीपीएल कार्ड के जरिए इन्होंने फार्म भरा था सीएससी सेंटर से, 3 बार भर चुके हैं और इनका नाम भी आया हुआ है सरपंच के भाई का हनुमान पुत्र राधे श्याम का नाम आया हुआ है, यानी कि सरपंच के भाई को लोन मिल गया। जिसको जरूरत थी उसको नहीं मिला, लोन नहीं मिला। बात देखी जा रही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सिर्फ ये मिली भगत की जो आपको बताया जा रहा है। देखिए, आप गौर से देखिए एविडेंस के साथ। अब काबिल दोस्त ने बताया, मेरे को सारी बातें बताई है, जिसके जरिए इनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। अब भी प्रशासन कहीं बैठा है तो कहीं सोच रहा है, तो सोचिए गरीबों के बारे में। गरीब जो गरीब होता जा रहा है। वकील साहब, बात करें हादसा इस तरह का हो जाता है तो मुआवजे की मांग की जाती है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ से डेड बॉडी आराम से उठा ली गई है, किसी तरह की कोई मुआवजे की मांग नहीं की गई है, और व्यक्ति है जो इस हालत में है और यहाँ पे पड़ा है, लेकिन इसको एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं करवाई जा रही प्रशासन के द्वारा। तो अब मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि सरासर सीधी लाइबिलिटी सरकार की बनती है। सरकार ने पीला कार्ड बना रखा है, सरकार ने लेबर की कॉपी बना रखी है, सरकार ने सब कुछ बना रखा है। मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि लाइबिलिटी किसकी है? सरकार की है। जिस व्यक्ति की छत कच्ची है और वो गिरने वाली है, बारिश आते ही वो गिर जाएगी, जब सरकार को ये बातें बता दी गई है और उसने सर्वे भी कर लिया है सरकार ने और अधिकारियों ने सर्वे कर लिया, सर्वे होने के बाद में भी ये हादसा होता है। सर्वे हो गया आपके गाँव में, सर्वे होने के बाद में ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें सरपंच के भाई का नाम सीधा आया हुआ आरटीआई में। सर्वे के बाद भी नाम नहीं आता, इनका फिर भी नाम नहीं आया। जो लोग पैसे देते हैं उनका नाम आता है, जिसकी पावर है, पहुंच है, पॉलिटिकल पावर है, उस व्यक्ति का नाम आता है। किसमें? बीपीएल लिस्ट में उसको लोन मिलता है। आप तो इल्जाम लगा रहे हैं, ईमानदार सरकार है हरियाणा की। मैं क्या बताऊं, आप विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास रहे, आपके सामने है, एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने है, विकास सामने है। गरीब इंसान चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जाए, चाहे वो किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए, चाहे वो अपना ही गांव हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।